ऐसा अद्भुत चरित्र है ये भगवान का। और ये मेरी बस बात नहीं है परीक्षित, प्रायण मुनियो राजा निवृत्ता विधिषेध सह। मेरी क्या बात है, ऐसे बड़े बड़े महात्मा जो विधि निषेध से परे हो चुके हैं, वन में बैठे हैं, कोई गुफा में बैठा है, कोई हिमालय में जाकर एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या भी कर रहा है, हठ योगी क्यों ना हो, लेकिन उसको भी यदि कभी अवसर मिल जाए तो वो भी भगवान का नाम, भगवान के चरित्र रूप समुद्र में डुबकी लगाने से पीछे नहीं हटता। कभी उसको भी मौका मिल जाए ना तो वो भी जरूर इस चरित्र के समुद्र में डुबकी लगाएगा, इस गुणानुवाद में डुबकी लगा लेगा। तो तुम्हारे पास तो समय है परीक्षित जी, 7 दिन का समय है ना, 7 दिन में तुम साधना कर लो। साधना कैसे होगी प्रभु? अभ्यसेन मनसा शुद्धम तविद ब्रह्माक्षरम परम। साधना का क्रम बनाओ। क्रम का निर्धारण पहले होगा ओमकार शब्द से। ओम शब्द जो प्रणव रूपी शब्द है, जिसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है, सारा वेद समाहित है, सारी सृष्टि समाहित है, इस व्याहृति, इस ओम को अपने जीवन में धारण करके साधना के क्रम को आगे विस्तार प्रदान करो। कैसे साधना होगी? साधना का सुखदेव जी महाराज परीक्षित को क्रम वर्णन कर रहे हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। अब साधना करिए। साधना कैसे करेंगे? बोले सबसे पहला क्रम है जितासन होना। साधना का सबसे पहला क्रम होता है आसन को जीतना। एक आसन पर बैठने का अभ्यास करोगे तो साधना होगी, अन्यथा साधना कैसे हो पाएगी? 4 घंटे कथा सुनते हो ना आप लोग भागवत की, तब 4 घंटे की कथा में कम से कम 400 बार आसन बदलते रहते हो आप बैठे बैठे। कभी इधर पैर हिलाओगे, कभी उधर हिलाओगे, कभी सामने फैलाओगे। ये भी नहीं देखते कि सामने भागवत कथा कल मनोज भैया ने कहे, सबको समझाया कि थोड़ा पैर समेट करके बैठिए। ये भगवान बैठे हैं सामने, कोई ग्रंथ नहीं है। सामने की तरफ भी पैर फैला के बैठ जाते हो। निष्ठा जब तक ये नहीं बनेगी कि ये भगवान हैं। घर में आप लोग देखते हो ना, भगवान का जहां मूर्ति रखती है उस तरफ पैर करके नहीं सोते आप। क्यों? आपको मालूम है कि ये भगवान है। और भागवत में सामने पैर फैला के बैठ जाते हो क्योंकि अभी आपने ये नहीं माना कि ये भगवान है। ये तो कथा प्रवचन है, चलो हो रहा, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं। पहले दिन आपको बता दिया था कि 7 दिन कथा सुनना है, तो पहले ये निष्ठा बना लीजिए कि 7 दिन के लिए भगवान आपके घर आए हैं। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण ही बैठे हुए हैं। तब साधना का सबसे पहला क्रम है जितासन। आसन को जीतना। कितनी देर तक एक आसन पर आप बैठ सकते हो? चलो 4 घंटे की कथा में 400 बार नहीं, 40 बार बदल लो तो एक पल चल जाएगा। कि अभी अभ्यास नहीं है तो 40 बार इधर उधर हो गए तो ठीक है। 400 बार बहुत होता है ना। पूरी कथा में ही आप लोग हिलते डुलते रहते हो, तो साधना कैसे हो सकती है? मन कैसे स्थिर हो सकता है? पूछते हो आप लोग, महाराज मन स्थिर नहीं होता, बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ा चंचल है मन, स्थिर नहीं होता। तो मन के पीछे मत पड़ो, मन को छोड़िए। मन को वश में करना तो बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पाते उसको। तो आप क्या करोगे? मन की बात छोड़िए, पहले तन को स्थिर करिए। तन स्थिर हो जाए तो मन धीरे धीरे हो जाएगा। पहले शरीर को स्थिर करना सीखिए। माला जपने बैठे हैं तो एक माला ही जपें, पर स्थिर आसन पर बैठकर। 10 माला जपने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं बैठ सकते हो तो 10 माला मत जपिए। एक ही माला जपो, लेकिन स्थिर आसन पर बैठ करके जपो। आसन की स्थिरता से ही साधना आगे की ओर बढ़ सकती है। तब एक दिन में नहीं बनेगा, रोज रोज थोड़ा अभ्यास करिए। 7 दिन में थोड़ा सा अभ्यास जरूर हो जाएगा।
क्योंकि आजकल जमीन में बैठने का अभ्यास बंद है ना आप लोगों का। घर में कोई काम जमीन पे बैठ के होता नहीं है। भोजन बनाना है तो खड़े खड़े, भोजन करना है तो कुर्सी पे बैठ करके। पुरानी परंपराएं जो हमारे जीवन में ऋषि मुनियों ने दी वो गलत नहीं है, उनके सबके साइंटिफिक रीजन है, लेकिन हम उसको छोड़ करके पाश्चात्य अनुकरण कर रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता का। पश्चिमी सभ्यता ले आया जीवन में, तो फिर जीवन सुखी नहीं हो सकता, जीवन आनंद में नहीं हो सकता। सुखी तो हो सकता है, आनंद में नहीं हो सकता। हमारे भारत की परंपरा सुख की नहीं, आनंद की। सुख की परंपरा तो विदेशों की है, भोग परंपरा है वो। तो ये सब भोग विलास के स्वरूप हैं। तब बैठने का आसन स्थिर होना चाहिए, ये साधना का पहला क्रम है। फिर प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर विजय प्राप्त करें, आसक्तियों पर विजय प्राप्त करें। उसके बाद जितेंद्रिय होने पर भगवान के विराट रूप का दर्शन होता है। संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा ही विराजमान है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठंति प्राष्टि पपदे रसातलम महातलम विश्व सजोद गुल्फई तलातलम वही पुरुषस्य जंघे। विराट रूप देखिए भगवान का, सब कुछ परमात्मा का ही रूप दर्शन होने लगेगा आपको। पाताल में तस्य ही पादमूलम, जिसको हम पाताल कहते हैं ना। पाताल क्या है? पाताल भगवान के चरण तलवे हैं। वो चरण का जो तलवा होता है ना, वो भगवान का, वो पाताल रूप है। पठन दीपांशति पपदे रसातलम। रसातल क्या है? भगवान के शरीर, जो पैर में एड़ी होती है, उसको रसातल बोलते हैं। ये रसातल भगवान की एड़ी है। महातलम वही विश्व सजोत गुल्फई। एड़ी के ऊपर का भाग जो है वो महातल है। तलातलम वही पुरुषस्य जंघे। जंघा जो है ये महापुरुष का महातल का स्वरूप दर्शन कराता है। द्वय अक्षणी, सूर्य और चंद्रमा, ये दो उसकी आंखें हैं। कर्णव दिशा, जो दिशाएं दिख रही हैं, ये विराट रूप में भगवान के शरीर के कान हैं। बड़ा अद्भुत रूप है ये भगवान का। ये विराट रूप का दर्शन होता है जब ध्यान करोगे, तब। ये ध्यान की प्रक्रिया है। जब विराट रूप का ध्यान करेंगे तो विराट रूप में भगवान के इसी रूप का हमें दर्शन करना है। उसके बाद यदि सूक्ष्म रूप का दर्शन करना है, छोटे से भगवान देखना है, तो कितने बड़े हैं भगवान? अंगुष्ठ मात्रम। भगवान फिर अंगूठे के बराबर के हो जाते हैं। अब वो तो सारी सृष्टि में सर्वव्यापक है ना। अणुवरियान महतो महीयान। सूक्ष्म अणु से भी छोटा जो परमाणु होता है वो भी परमात्मा है, और जो महान विराट है वो भी परमात्मा है। तो इस प्रभु के विराट रूप का दर्शन करो परीक्षित। सूक्ष्म रूप का दर्शन करिए आप। साधना में ये क्रम है। उसके बाद भगवान की उपासना का क्रम है। उपासना कैसे होगी? बोले अकामे सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की आराधना करना, चाहे वो सकाम भाव से हो चाहे निष्काम भाव से हो, वही आराधना श्रेष्ठ कही जाती है। छोटी छोटी बातों के लिए भगवान कहते हैं हमें परेशान मत करना। भगवान कहते हैं यदि तुम्हें केवल संपत्ति चाहिए है, केवल धन की कामना है, तो मुझे परेशान मत करना। कुबेर की आराधना करना, वो तुम्हें धन देगा। धन चाहिए ना तो कुबेर की आराधना करो। भगवान कहते हैं हमें नहीं परेशान करो। गृहस्थ आश्रम का सुख चाहिए तो दाम्पत्यार्थम उमा सतीम। दाम्पत्य सुख चाहिए तो पार्वती की आराधना करो, देवी की आराधना करिए, दुर्गा की आराधना करिए, वो आपको दाम्पत्य गृहस्थ सुख देगी। विद्या कामास्तु गिरीशम। विद्या की कामना है तो शिव जी की आराधना करो, वो विद्या के देवता हैं। सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करो। भगवान कहते हैं इन छोटी छोटी चीजों के लिए हमको परेशान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि तुम श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना चाहते हो तब तो तुम मेरी शरण में आओ। अकाम है सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारधि।
बुद्धिमान पुरुष वो है जो श्रेष्ठ तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की आराधना करे। हमारे जीवन में यही तो आवश्यकता है। कर्म की आवश्यकता जीवन में क्यों है? हम अपने जीवन में कर्म क्यों करते हैं? कर्म करके क्या मिलता है? बोले कर्म का प्रयोजन भगवत आराधना है। हमारे जीवन में कर्म भगवत आराधना रूपी होना चाहिए। ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? ज्ञान का उपयोग केवल भगवत स्वरूप का अनुभव करने के लिए। तो श्रेष्ठ गति के रूप में तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की श्रेष्ठ की हुई आराधना ही जीवन का कल्याण कर सकती है। कहा महाराज जी तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, श्रेष्ठ बातों का मुझे वर्णन किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सृष्टि का क्रम क्या है? सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? कैसे बनी सृष्टि? सुखदेव जी आनंदित हो गए। कथा तो उन्होंने द्वितीय स्कंध की कथा 3 अध्यायों तक सुना दी जल्दी जल्दी, लेकिन उनको ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने मंगलाचरण नहीं किया। जबकि कोई भी वक्ता ऐसा नहीं करता। ये पहले वक्ता ऐसे हैं जिन्होंने कथा प्रारंभ की बिना मंगलाचरण के। हर कथा वक्ता का ये नियम होता है कि जब वो व्यासपीठ पर बैठता है, कथा प्रारंभ करने से पूर्व वो मंगलाचरण करता है। लेकिन सुखदेव जी ऐसे अद्वितीय वक्ता हैं कि उन्होंने बिना मंगलाचरण के कथा प्रारंभ की। 3 अध्याय तक कथा सुना दी, कोई मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में जब प्रवेश किया तो याद आया कि मैंने मंगलाचरण नहीं किया। क्यों नहीं किया मंगलाचरण? मंगलाचरण इसलिए नहीं किया कि परीक्षित जैसा श्रोता जो मिल गया था उनको, इतना अच्छा प्रश्न परीक्षित ने किया था कि सब भूल गया सुखदेव जी को। मंगलाचरण क्या होता है क्या नहीं होता, सीधे कथा के विषय में चले गए थे। चौथे अध्याय में याद आया, जब सृष्टि विषयक प्रश्न किया तो याद आया सृष्टि माने नारायण, और नारायण की कथा सुनानी है तो मंगलाचरण भी आवश्यक है। तो कोई बात नहीं, जब याद आ जाए भगवान के तभी मंगलाचरण कर लेना चाहिए। चौथे अध्याय में याद आया तो चौथे अध्याय में ही सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है।